नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे शिक्षकों के मन में उठ रहे भय, आशंका और संदेह को दूर करने में सहायता मिलेगा। बहुत सारे कमेंट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे बहुत आशंकित हैं, भयग्रस्त हैं, आत्मविश्वास की कमी है और कुछ कमेंट नकारात्मक भी होते हैं। आज इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अपने कानूनी ज्ञान, अपना अनुभव और अपने विवेक के आधार पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियोस में कुछ इस तरह के भी कमेंट आ रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे शिक्षकों के मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि यदि रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को राहत नहीं मिलती है तो उनके पास आगे क्या जुडिशियल रेमेडी का ऑप्शन बचेगा। ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि आज जिस दौर से हमारे शिक्षक बंधु गुजर रहे हैं, किसी के मन में भी ऐसा प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठ सकता है। खास करके वैसे शिक्षक बंधुओं के मन में जिन्हें कानून का इतना ज्ञान नहीं होता है। आज उम्र के इस पड़ाव में उनके ऊपर धर्म संकट आ गया है। एक तरफ घर परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी जाने का खतरा। इससे कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो सकता है। सबसे पहले आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको रिव्यू पिटीशन में ही राहत मिलने की 100% संभावना है। और जब से यह कंफर्म हो गया कि शिक्षक बंधुओं के तरफ से शिक्षकों के पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं, यह जीत की संभावना को और भी बढ़ा देता है। कोर्ट से रिलीफ लेने में जितना महत्व कानूनी ज्ञान और अनुभव का होता है, उतना ही महत्व रिलीफ लेने के लिए टेक्निक और कला का भी होता है। और इन सभी गुणों में माहिर हैं श्री अभिषेक मनु सिंघवी। इन्हें कानून के सभी कलाओं में दक्ष माना जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इनका अच्छा फेस वैल्यू भी है। देश के गिने चुने सीनियर अधिवक्ताओं में से एक हैं। और सबसे बड़ी बात, 1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑन द फेस ऑफ इट गलत है, इसलिए कानून भी आपके साथ है। कानून का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जैसा कि 1 सितंबर के निर्णय में दिया गया है। फिर भी यदि मान भी लिया जाए कि रिव्यू पिटीशन में निर्णय में कोई सुधार नहीं होता है तो इस निर्णय में सुधार हेतु क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाया जा सकता है। चूंकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है, इसलिए इस निर्णय के खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात इस निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये सारे हथकंडे फेल हो जाए तो क्या शिक्षकों को राहत मिलने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सभी शिक्षक बंधुओं को राहत नहीं मिल जाता है तब तक न्यायिक रास्ते नहीं बंद होंगे। यदि एक रास्ता बंद होगा तो कई रास्ते खुल जाएंगे। थोड़ा समय अधिक अवश्य लग सकता है, लेकिन रास्ते बंद नहीं होंगे जब तक कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत है, इसलिए इसके निर्णय के खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात इस निर्णय को अपील के माध्यम से हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन रिट और PIL का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यदि किसी कानून से या किसी निर्णय से आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उस कानून के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। चूंकि कोर्ट का निर्णय भी कानून बन जाता है और यह बाध्यकारी होता है। यदि कोई बाध्यकारी निर्णय किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस निर्णय को रिट के माध्यम से चुनौती दिया जा सकता है।
इसके अलावा यदि कोई इशू लार्जर इंटरेस्ट की बात करता है या कोई ग्रुप और समूह की बात करता है तो PIL भी दाखिल किया जा सकता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई रास्ते हैं हमारे पास इंसाफ पाने के लिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखिए। आपके पास अभी कई सारे सॉल्यूशंस बाकी हैं। यदि किन्हीं शिक्षक बंधुओं के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा या उठ रहा होगा कि रिव्यू पिटीशन ही लास्ट ऑप्शन है और इसके बाद शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी, तो इसे आप अपने मन से हटा लीजिए, दूर कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अभी हैं जिसका उपयोग होना बाकी है। इस सफर का मंजिल है कि सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय मिले, चाहे रास्ता जो भी हो। दूसरे प्रकार का प्रश्न जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, जिसमें पूछा गया था कि यदि इसमें रिट पिटीशन या PIL भी लगाया जाता है और उस रिट पिटीशन या PIL के आदेश में भी इसी जजमेंट को जो 1 सितंबर 2025 को दिया गया था उसी को चिपका दिया जाता है, तो आखिर क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है और हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षकों के मन में भी ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा। यदि आप में से कोई शिक्षक बंधु ऐसा सोच रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि कानूनी ज्ञान का थोड़ा अभाव है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर अपील और रिट में क्या अंतर होता है। यदि आप इसे समझ लेंगे तो आप इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप लोगों के मन में उठ रहे इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का मैंने फैसला किया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अपील क्या होता है। अपील किसी आदेश के खिलाफ दायर किया जाता है। इसमें हम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं, कानून को नहीं। अर्थात अपील में हम उस कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हैं, उसके निर्णय में मौजूद खामियों के बारे में बताते हैं कि इस निर्णय में क्या क्या गलतियां की गई है जो कि कानून के अनुसार वो वैध नहीं है। इसमें हम कानून को चुनौती नहीं देते हैं, हम कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देते हैं। और 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया था वो एक अपील था, अर्थात मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया आदेश के खिलाफ यह एक अपील था और इसमें उस निर्णय में की गई गलतियों को चुनौती दिया गया था। लेकिन रिट में हम कानून को चुनौती देते हैं, वैसा कानून या वैसा निर्णय जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बाधित होते हैं। और कोई भी कानून या कोई निर्णय यदि हमारे मौलिक अधिकार को बाधित करता है, वो कानून असंवैधानिक माना जाता है। चूंकि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों का वो अधिकार है जिसे कोई भी कानून, कोई भी निर्णय, कोई भी व्यक्ति बाधित नहीं कर सकता है, उसे छीन नहीं सकता है। अर्थात रिट में हमारा फोकस इस बात पर होता है कि यह कानून हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, इसलिए इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया जाए। या कोई निर्णय में यदि कुछ बातें कही गई है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उस निर्णय को निरस्त करने की मांग की जाती है। इसलिए अपील और रिट दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है और यही कारण है कि अपील के निर्णय को रिट या PIL के साथ नहीं चिपकाया जा सकता है। यदि रिट या PIL दायर किया जाता है तो कोर्ट को सुनना आवश्यक होगा, क्योंकि रिट की सुनवाई में एंगल ही अलग होता है। हाँ, हो सकता है कि इसे लार्जर बेंच में जरूर भेज दिया जाए, लेकिन पुराने निर्णय को इस पर नहीं चिपकाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में उठ रहे इस तरह के कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अंत में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जुडिशियल रिमेडी तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि न्यायालय का काम ही है न्याय करना। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।